हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है डे संडे, छुट्टी का दिन। तो मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स, मुझे ना पहले जब मैं रेगुलर थी दूसरे चैनल पर, तो मुझे डेली कमेंट आते थे आप इयररिंग्स वगैरह क्यों नहीं डालते हो। पता नहीं क्यों होता है कि हम कभी जब आर्टिफिशियल डालते हैं तो उन्हें घंटे भर 2 घंटे बाद हम उन्हें निकाल देते हैं। लास्ट 4 या 6 आवर्स के बाद हम निकाल देते हैं। 6 घंटे के बाद तो हम निकाल ही देते हैं। लेकिन गोल्ड जब हम पहनते हैं तो हमें ध्यान से रखना भी पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, मुझे ईचिंग होती है। लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने डाले हुए हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी और बूंदाबांदी स्टार्ट होने वाली थी। संडे को काफ़ी अच्छी बूंदाबांदी हुई है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो चिया सीड्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालकर मैं ले लेती हूँ, कभी पानी के साथ। तो मैंने बनाए हैं यहाँ नमकीन जवे। तो जवे भी मुझे गिफ्टेड है। तो ये मेरा किचन है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने हस्बैंड के लिए। देखिए मेरी मलाई रखी हुई है, मुझे चलानी है। जवे हैं थोड़े से, ये मुझे भूनने हैं। ये लौकी रखी हुई है, ये भिंडी रखी हुई है, और ये धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं। जो ये वो बर्तन हैं जो मेरे रखे रहते हैं, कभी कभी धुलते हैं, जैसे 15 दिन बाद, महीने भर बाद मैं रख देती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट मेरा और पुरू का नमकीन जवे। हमने इनमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अजवाइन में बनाए हैं हमने। तो ये बाऊजी हैं, ये नहा धोकर रेडी हैं, लेकिन आज इन्होंने ऑयलिंग नहीं करवाई है। और बातचीत हो रही है हम लोग के बीच, ऐसे ही हंसी मजाक। तो फिर मैंने काट कर दे दिया है इसको एप्पल। तो ये एप्पल खा लेगा इतनी देर में। हमारा जो लंच है वो 2 या 2 बजे के आसपास होगा, क्योंकि ये काम से कहीं बाहर गए थे। ब्रेकफास्ट करके ये काम से कहीं बाहर गए थे। तो ये एप्पल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं एप्पल कट कर दूँगी इसके लिए। शुरुआत से मेरी आदत थी कि एप्पल को मैं छील कर नहीं खाती थी, मतलब पील करके नहीं खाती थी, इसकी इस छिलके सहित खाती थी। बट मेरी आदत तब हट गई क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब इनको ना वैक्स का जो मोम का पानी होता है उसमें इनको एक बार डिप किया जाता है, इनको ऊपर वाली जो स्किन है उसको फ्रेश रखने के लिए। तब से मेरी आदत हट गई थी। बट अब फिर से मैं ऐसे ही मतलब करने लगी हूँ। फिर से मैं छिलके से खाने लगी हूँ एंड इसको खिलाती हूँ। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, और कहाँ तक इन मिलावटी इन चीज़ों से हम बचेंगे, पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देन उसके बाद मेरे घर आए थे कोई, मतलब मेरे घर आई थी मेरी एक फ्रेंड। तो उन्हें मेरे हाथ के आलू के पराठे बेहद पसंद हैं। तो मैं आलू को पील कर रही हूँ और थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मतलब अरेंज कर रही हूँ। ये मेरे वो वाले बर्तन हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ चीज़ें तो अभी मैंने हस्बैंड को मॉर्निंग में भी फास्ट दिया था, तो वो बर्तन वगैरह थे। कुछ और बर्तन थे जो मैंने अभी, मतलब जैसे लंच बॉक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वो काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हुए थे, क्योंकि रेगुलर उनमें नहीं हो पा रहे थे, तो वो क्लीन नहीं हुए थे, रखे हुए थे। तो मेरा किचन जो मॉड्यूलर किचन नहीं है, मतलब ऐसे ही हम नीचे बास्केट वगैरह में ऐसे ही बाकी बर्तन स्टैंड में ऐसे स्टोर करते हैं। तो चीज़ें, विंडो नहीं है, एग्जस्ट फैन नहीं है, तो थोड़ा सा ना किचन में समझ सकते हैं चीज़ें ना गंदी जल्दी हो जाती हैं। तो वही सब है कि हफ्ते में 10 दिन में जब भी हमें टाइम होता है तो हम ये इनकी डब्बे इन सब की सफाई कर देते हैं। और यही वाले बर्तन जो हमारे 15 दिन में 20 दिन में जब भी यूज़ होते हैं तो उनको भी हम क्लीन कर देते हैं। तो मेरे पास टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, मतलब इनका ब्रेकफास्ट हो गया था और हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई थी, क्लीनिंग हो गई थी, और भी जो भी जो काम होते हैं संडे के काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी मैं कर देती हूँ। तो इधर दिख रहा है बाहर मेरा बेटू जो साइकिल चला रहा है, वो अपनी मतलब छोटी सी साइकिल है उसकी। अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है उस साइकिल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो अभी भी उससे खेल लेता है। तो मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो ये जो छोटा सा, मैं छोटे ही बर्तन में आटा लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी थोड़ा आटा लगेगा, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। और जो मैंने नीचे टॉवल रखा हुआ है इसमें ना स्पॉट्स हैं, ये गंदा नहीं है,
स्पॉट्स लगे हुए हैं हल्दी वगैरह, मतलब इन चीज़ों के जो हटे नहीं हैं। तो ये मत कहिएगा, पहले एक कमेंट आया था कि पहले अपना टॉवल, ये जो किचन टॉवल है इसे तो धो लो, आप इतना बोल रहे हो। तो डियर ये स्पॉट्स हैं, गंदा नहीं है और जल्दी ही मैं चेंज करने वाली हूँ। एक्चुअली मतलब ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगा रही हूँ, मैं मार्केट से ही परचेज़ करूँगी और मेरा जाना नहीं हो रहा है, तो वॉश होकर मेरे यही चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं अपनी किचन को एक नया रूप देने वाली हूँ। देन उसके बाद मैं बनाऊँगी पिट्ठी, आलू की पिट्ठी। तो ये मैंने लिया है कम मिर्च वाले और बिना प्याज, और उसका एक तो भगवान जी का भोग लग जाएगा, और दूसरा मेरा बेटा जो मिर्च और हरी मिर्च और प्याज वाला पराठा नहीं खाता है। तो मैं इसमें जो चीज़ यूज़ करती हूँ नॉर्मली जो बेटे को बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च भी मैं डाल दूँगी, और नमक, और थोड़ा सा इसमें मैं एक ट्विस्ट यूज़ करती हूँ। कुछ लोग चाट मसाला वगैरह ऐसी चीज़ डालते हैं, तो मैं डालती हूँ हल्का सा, या तो आटे में भी डाल लेती हूँ और कभी कभी मैं इसमें डायरेक्ट पिट्ठी में मिला देती हूँ बहुत हल्का सा हींग। तो हमारे यहाँ ये वाली मतलब पाउडर या वैसे नहीं मिलके, ये वाली जो मतलब मेल्टेड सा इस टाइप का हींग मिलता है, तो उसे डाल देती हूँ। तो ये है आलू की पिट्ठी बनकर तैयार, जो मैं अपने बेटे को बनाऊंगी और भगवान जी का भोग लगाऊंगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हींग नहीं डालते हैं, तो डियर हम हींग डालकर भगवान जी का मतलब सब्जी वगैरह में हींग डालते हैं और भोग लगा देते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे मायके में भी मैंने देखा है और मतलब ये मैंने सुना है कि हींग वाला भोग, लेकिन लहसुन प्याज वाला हम भोग नहीं लगाते हैं, चाहे कुछ और बनाएं भगवान जी के लिए भोग के लिए, लेकिन हम लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लगाते हैं। तो देन अब मैं सेकूँगी पराठे। तो मेरी चटनी भी बन चुकी है, उसका वीडियो मेरे से स्किप हो गया, मैं नहीं बना पाई। तो मैं पहले बेटू के लिए बना देती हूँ, देन फिर मैं फ्रेंड के लिए बनाती हूँ। तो वो भी मेरे साथ किचन में खड़ी हुई हैं प्रॉपर, इसीलिए मैंने अपना फेस नहीं दिखाया, क्योंकि उनका भी फेस दिखेगा। तो मैं बनाती हूँ पराठे एंड चाय और चटनी के साथ बैठ कर खाएँगे हम लोग। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम वाराम करूँगी, वही दिन निकल जाएगा और मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट का। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप उसे किस तरह की वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करके बताइएगा। और जो लाइट है ना, वो मेरी स्लैब पूरे ढक लेती है उस लाइट को, तो इसलिए प्रॉपर रोशनी नहीं आ पाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हमारे यहाँ जिस संडे को मतलब दूसरा संडे भी निकल गया, ये 8-10 दिन पुराना वीडियो है, तो आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यूपी में मज़ेदार वाली बारिश होती है, जिसे कहते हैं झड़ वाली बारिश, मतलब जो बारिश स्टार्ट होती है फिर थोड़ा बहुत कम हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक चलती रहती है, जिसे झड़ लगना बोलते हैं। भादों वाला झड़ हमारे यहाँ लगा हुआ है, झल झर झर जो भी ये बोलते हैं, तो वो हमारे यहाँ लगा हुआ है। आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है, क्या है, मुझे बताइएगा। लेकिन बारिश वाला मौसम पर्सनली मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, घर में रहने तक, बाहर नहीं पसंद, क्योंकि काफ़ी कीचड़ वगैरह हो जाती है, तो इसलिए नहीं पसंद। तो ये मैं बना रही हूँ पराठे, एंड अगली बार बहुत प्यारा सा वीडियो आएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या डिश बनानी है, क्या बनाऊं, अगली बार कैसा वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और ये है गर्मा गर्म पराठे, लेट्स एंजॉय। एंड ये फूला नहीं है, सब कहते हैं लेकिन मेरे ना पराठे हो, पूड़ी हो, कचौड़ियाँ मुझे कम आती हैं, लेकिन मेरी सारी चीज़ें फूलती हैं। तो ये फूला नहीं है, तो ये मैं